हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो प्रीवियसली मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, क्या एक डायरेक्टर जो प्रेजेंटली डायरेक्टर है या वो डायरेक्टर था, ठीक है, क्या वो अपना डिन नंबर सरेंडर कर सकता है। सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस बेसिक कॉन्सेप्ट्स टू यू, राइट। सो अगर हम कंपनीज एक्ट रूल 11 की अगर बात करें, दैट इज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल 2014, तो रूल 11 बेसिकली एक क्राइटेरिया बताता है सरेंडर, कैंसिल एंड डीएक्टिवेट, ठीक है। सो अगर सरेंडर की हम बात करें तो इस रूल में क्लियरेंस ये है कि अगर आप डायरेक्टर बन चुके हैं किसी भी कंपनी में, ठीक है, आपने डिन ऑप्टेन किया, वट एवर द प्रोसीजर ओवर दिया, स्पाइस प्लस से करा या फिर DIR 3 आपने फाइल करा, आप डायरेक्टर डिन ले लिया और डायरेक्टर अपॉइंट हो चुके किसी भी कंपनी में, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप अपना डिन सरेंडर नहीं कर सकते हो लाइफ टाइम में कभी भी, राइट, भले आप डायरेक्टर हो या डायरेक्टर नहीं हो किसी भी कंपनी में, तो सरेंडर का राइट तो आपके पास खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने डिन ऑप्टेन किया हुआ और अनयूज्ड है, मतलब आपने यूज ही नहीं किया है, तो उस केस में तो आप सरेंडर कर सकते हो डिन को। बट वंस योर डिन इज यूज्ड, आप डायरेक्टर अपॉइंट हो चुके हो, आपका डिन किसी फाइलिंग में यूज हो चुका है, तो फिर आप उस डिन नंबर को कैंसिल नहीं कर सकते हो। दिस इज नॉट अलाउड एज पर कंपनीज एक्ट 2013 एंड रूल देयर अंडर। तो प्रश्न आता है सर फिर कुछ और सिचुएशन क्या। तो सर यहाँ पर और भी सिचुएशन है, जैसे डिन को कैंसिल करना और डीएक्टिवेट करना, ठीक है। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट या रीजनल डायरेक्टर मतलब जिसको बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर डेलीगेटेड है, तो क्या रीजनल डायरेक्टर के पास पावर है किसी भी पर्सन के डिन को डीएक्टिवेट या कैंसिल करने की। यस, अगर आपने एक से ज़्यादा डिन होल्ड करे हुए हैं तो यहाँ पर डिन आपका डीएक्टिवेट और कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि एक ही डिन होल्ड करना अलाउ है। कंपनीज एक्ट सेक्शन 155 कहता है कि आप एक ही दिन होल्ड कर सकते हो भैया, एक से ज़्यादा दिन होल्ड नहीं कर सकते, और कर रखा है तो फिर वो एक दिन को आपको कैंसिल या डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपने रॉन्गफुल मैनर में रॉन्गफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके कोई डिन लिया है फ्रॉडलेंट तरीके से, तो आपका डिन कैंसिल और डीएक्टिवेट हो सकता है, ठीक है। या फिर आपकी मृत्यु हो चुकी है, एक डायरेक्टर मर चुका है, तो यहाँ पर रीजनल डायरेक्टर सो मोटो उसका डिन डीएक्टिवेट कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, ठीक है। या फिर कंपनी के बिहाफ कंपनी फाइल भी कर सकती है दैट पर्टिकुलर फॉर्म उस पर्टिकुलर डायरेक्टर के बिहाफ में। या फिर आप लुनेटिक हो गए हो या एजुकेटेड इंस्टॉलमेंट हो गए हो, तो ये कुछ केसेस हैं जहाँ पर आपका डिन कैंसिल और डीएक्टिवेट हो सकता है, राइट। बट मेरा जो क्वेश्चन था वो स्पेसिफिकली सरेंडर को लेके था, तो सरेंडर इज नॉट अलाउड अगर आप डायरेक्टर अपॉइंट हो चुके हैं और आपका डिन दैट इज यूज हो चुका है, ठीक है, तो सरेंडर अलाउड नहीं है। बट हाँ, कैंसिल और डीएक्टिवेशन अलाउड है। सरेंडर सिर्फ एक ही केस में अलाउड है, अगर आपने डिन आज तक यूज़ ही नहीं किया है, आप किसी कंपनी में डायरेक्टर बने ही नहीं है, तो आपका डिन सरेंडर हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट आंसर रिगार्डिंग सरेंडर, कैंसिलेशन एंड डीएक्टिवेशन ऑफ द डिन। अच्छा, इसमें ना एक और सिचुएशन है, DIR एक KYC फॉर्म होता है जो हर साल डायरेक्टर्स को फाइल करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर जिस भी साल अपने डायरेक्टर KYC नहीं करवाई, 30 सितंबर से पहले पहले करना होता है ये हमें, ओके। तो आपने अगर DIR की जो डायरेक्टर की KYC होती है, KYC फॉर्म फिल नहीं करा, राइट, तो आपका डिन डीएक्टिवेट हो जाएगा वाया सो मोटो एक्शन फ्रॉम द ROC रीजनल डायरेक्टर, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक सिचुएशन अबाउट डिन। आई होप सो आपको ये वीडियो समझ में आई हो। थैंक यू सो मच एंड इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।